इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। आगरा के एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान साक्षी महाराज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव सीट से सांसद हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर शब्द बाढ़ छोड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से श्री रामचरितमानस के खिलाफ लगातार समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा गलत है। उन्होंने कहा कि श्री रामचरितमानस में कोई बदलाव करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि भगवान श्री राम का साक्षात स्वरूप श्री रामचरितमानस ही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की स्थिति फिलहाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली है और ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। और समाजवादी पार्टी को ये बात सोचनी होगी, समझनी होगी कि आने वाले वक्त में वो कितना ज्यादा नुकसान राजनीतिक तौर पर, सियासी लेवल की अगर हम बात करें, जिस तरह से सियासत की जा रही है श्री रामचरितमानस के खिलाफ, तो उस मुद्दे के ऊपर और कितना ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी झेलना चाहती है। उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया कि अगर राम भक्तों का अपमान किया गया तो इसका सिला जो मिलेगा उन्हें आने वाले वक्त में वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और शायद उनका इशारा जो है 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर है। जिस तरह से चुनाव 2024 के आने वाले हैं और उसमें बहुत कम वक्त बचा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी जिस तरह से श्री रामचरितमानस के खिलाफ बात कर रही है और आने वाले वक्त में जिस तरह से वोटिंग पैटर्न्स लगातार चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से पोलराइजेशन की बातें की जाती हैं, जिस तरह से तमाम ऐसे मुद्दों की बातें की जाती हैं, उसमें एक कोशिश दिखाई देती है स्वामी प्रसाद मौर्य की और तमाम बड़े समाजवादी पार्टी के नेताओं की कि किस तरह से एक बड़े धड़े को अलग किया जाए, काटा जाए और एक मजहबी किताब के ऊपर, जिसके श्री रामचरितमानस की हम बात कर रहे हैं, उसको पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, लोग उसके आधार पर अपने जीवन की नींव रखते हैं, उसको समझा जाता है। दुनिया भर के तमाम यूनिवर्सिटीज श्री रामचरितमानस के ऊपर रिसर्च करती हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई वो अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है और आने वाले वक्त में लगातार इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा। वहीं उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की आखिरी कील साबित होंगे और समाजवादी पार्टी का नाम तक खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरह से वो कटाक्ष लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ कर रहे थे, उन्होंने अखिलेश के बारे में बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में कहा कि अखिलेश से मैं प्यार करता हूं, अच्छा बालक है, पढ़ा लिखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन कुछ लोग उसकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर देते हैं। अब ये अखिलेश को समझना है कि आने वाले वक्त में और कितना ज्यादा नुकसान उन्हें इस मुद्दे के ऊपर उठाना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को कोई राय नहीं दूंगा। हालांकि उन्होंने राय तमाम दे दी, लेकिन उसके बाद ये भी कहा कि मैं कोई राय नहीं दूंगा। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने इशारा किया है कि एक जमाने में मुलायम सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा था कि कभी भी साक्षी महाराज की किसी बात को नजरअंदाज मत करना, उनकी बातों की अनदेखी मत करना। ये बात उन्होंने अखिलेश यादव के संबंध में कही है। क्या था ये पूरा मामला श्री रामचरितमानस के खिलाफ जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी की बात की जा रही है? 22 जनवरी 2023 में ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी की और श्री रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयों को बाकायदा उन्होंने बताया कि यहां पर महिलाओं और दलितों के अपमान की बात की जा रही है, लिहाजा इन पंक्तियों को, इन चौपाइयों को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें तिरस्कार की भावना है महिलाओं के खिलाफ और दलित वर्ग जो है उसके खिलाफ जिस तरह से बातें की गई हैं उसको लेकर उन्होंने हटाने की बात की। और जिसके बाद उनके समर्थकों ने आंशिक रूप से ऐसी कुछ प्रतियां लखनऊ में जलाई गई थी, अपमान करने के लिए ये तमाम चीजें हुई और जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 22 जनवरी का ये मामला है, आपको बताते चलें। और उसके बाद जिस तरह से लगातार मुखालफत की गई और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक लंबी, हम कह सकते हैं, फहरिस्त है तमाम बड़े नेताओं की और लोगों की जिन्होंने इस बात के लिए बहुत ज्यादा आलोचना की थी कि किस तरह से आपने एक धार्मिक किताब को इतना ज्यादा तिरस्कार की भावना से देखा और इसके आधार पर आप सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं। उसको लेकर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और आने वाले वक्त में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इससे ज्यादा नुकसान उठा सकती है। तो इन्हीं तमाम बातों को साक्षी महाराज ने आगरा के इस निजी कार्यक्रम में बताया और उन्हें इशारों में सियासी तरीकों से समझाने की कोशिश की। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।